Here our next topic is when in differential equation d square y upon dx square plus p dy upon dx plus qy is equal to r. Here r is equal to x into v, means product of x and v. Here product of two function, one is x and other v is also a function of x. In this case, ऐसे केस में जो पार्टिकुलर इंटीग्रल हम फाइंड करते हैं वो होता है 1/fd इंटू एक्स वी इज इक्वल टू एक्स डॉट 1/fd इंटू वी माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ वन टाइम डिफ्रेंशिएशन ऑफ fd एंड देन इन डिनोमिनेटर fd का होल स्क्वायर इंटू v सेकेंड फंक्शन. In second case, when r is equal to x to the power n and sin ax, मतलब यहाँ पे x to the power n और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट है, sin ax हो या cos ax हो, तो ऐसे केस में जो पार्टिकुलर इंटीग्रल हम फाइंड करते हैं वो सबसे पहले इसे e to the power ix यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं. और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि e to the power ix इज इक्वल टू होता है cos ax प्लस i sin ax, जहाँ पे रियल पार्ट है cos ax और इमेजिनरी पार्ट है sin ax. तो हम पार्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/fd इंटू ई टू द पावर आई एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन. क्योंकि यहाँ पे sin ax है तो ये इमेजिनरी पार्ट होगा, इसका e टू द पावर आई एक्स का इमेजिनरी पार्ट है, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/fd इंटू ई टू द पावर आई एक्स साइन एक्स की जगह पे एंड एक्स टू द पावर n. So in this way we can find particular integral where r is equal to x to the power n sin ax. और इसके बाद ऐसा करने के बाद हम रूल अप्लाई करते हैं जो e टू द पावर x इंटू v के लिए होता है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ कोई एक और फंक्शन का प्रोडक्ट हो जो कि x का फंक्शन है तो हम राइट साइड पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं. टू अंडरस्टैंड इट बेटर वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल. सॉल्व डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स. तो ये हमें पता है कि हमें सबसे पहले इसका एक्सुलर इक्वेशन फाइंड करना होता है. इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स. तो इसका एक्सुलर इक्वेशन हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. सो एम हैव टू रूट्स, एम इज प्लस 1 एंड माइनस 1. सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन is c1 e to the power x plus c2 e to the power minus x. तो ये हो गए कम्प्लीमेंट्री फंक्शन. अब क्योंकि r नॉट इक्वल टू 0 है तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल. सो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन तुम फाइंड कर चुके. अब पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए 1/d स्क्वायर माइनस 1 एक्स साइन एक्स प्लस 1/d स्क्वायर माइनस 1 ई टू द पावर एक्स प्लस 1/d स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स. तो पार्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू है 1/d स्क्वायर माइनस 1 एक्स साइन एक्स. तो हम यहाँ देख रहे हैं कि x का प्रोडक्ट साइन x से है. तो अभी अभी हमने देखा कि अगर ये साइन x हो तो हम इसका e टू द पावर आई एक्स का इमेजिनरी पार्ट लेते हैं. इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आई एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स. तो सेम चीज यहाँ पे साइन एक्स के लिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/d स्क्वायर माइनस 1 एक्स ई टू द पावर आई एक्स, ये साइन एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं ई टू द पावर आई एक्स. देन फॉर नेक्स्ट यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 1 है, अगर हम d की जगह 1 रखें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, fd हो जाएगा 0. सो हम इसका डायरेक्ट 1 नहीं रख सकते हैं, यहाँ पे हमें इसे वन टाइम डिफ्रेंशिएट करना होगा. तो डी स्क्वायर माइनस 1 का वन टाइम डिफ्रेंशिएशन है 2d. अब नेक्स्ट है 1/d स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स. और हम जानते हैं कि अगर r में ई टू द पावर x हो इनटू कोई ऐसा फंक्शन हो जो x का है v,
तो ऐसे में जो x का कॉफिशिएंट है d को हम रिप्लेस कर देते हैं d प्लस कॉफिशिएंट ऑफ x यानी d प्लस 1। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, सो दिस इज d इज रिप्लेस्ड बाय d प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 एंड देन x स्क्वायर। In next step, imaginary part of this is now a product of x and e to the power ix. So here a is I, so d will be replaced by d plus i का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस, अब अगर आप x का कोफिशिएंट a इज इक्वल टू 1 रखोगे d की जगह पे तो fd 0 नहीं होता है, तो हम डायरेक्ट इसे x के कोफिशिएंट को यहाँ रख सकते हैं d की जगह पे। तो 2 इंटू 1 इज 2, सो x e टू द पावर x अपॉन 2 प्लस थर्ड वन के लिए e टू द पावर x है। अब इसे आप ब्रेक करोगे तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा। नाउ द रिमेनिंग वन इज d स्क्वायर प्लस 2d।